हकानियत और सरकार दी रिसालत हकानियत इस्लाम दी शहादत हाथ या कलम या जबान नाल नहीं दिंदा बल्कि अपने खून दे नाल दीन इस्लाम दी शहादत दे होए दिंदा। जे शहीद सर टिका के रब की वहदानियत की गवाही दिंदा है, हकानियत इस्लाम की गवाही दिंदा है, रब भी करम की इंतहा कर दिंदा है। जान निकलने तो पहला अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात शहीद नूं अपना दीदार अता फरमाए। इसे वास्ते शहीद शहादत पांदियां साल शहीद का मकाम में सीधा जन्नत में, शहादत पांदियां साल सीधा जन्नत में। हर कोई जन्नती, हर कोई जन्नत जान की ख्वाहिश करता है सिवाय शहीद दे जिहड़ा जन्नत बाहर आने की ख्वाहिश करता है। शहीद शहादत पांदियां साल जो जन्नत में जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पुछदे ने ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी राह जान की कुर्बानी ला के आने वाले 10 रुपये तेरी ख्वाहिश है। अर्ज करेगा या अल्लाह मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ अता करना ही तो मैंने दुनिया के फिर पे, दुनिया के फिर पे जो मजा मौला मैंने तलवार से थले सिर कटानिया या जिदू मेरा सीना गोलियां में छलनी हो गया सी, उस वक्त जो मजा आया है मौला वो मजा, वो लुत्फ तेरी जन्नत में नहीं कोई नहीं। वो लुत्फ वो मजा केड़ा सी? हाल के इलाही दा दीदार खुदा अर्ज करेगा या अल्लाह तुम बाहर पे दारे दुनिया पे मैं जान इबादी ला के तेरी बारगाह जाऊंगा। सुम्मा उहिया मौला मेरी यही ख्वाहिश है फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उब्तुल फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। मौला मेरी यही ख्वाहिश है तू जिंदा करता रहो, मैं जान की बाजी ला के तेरी बारगाह जाऊं। फिर जो किसी को खून की जरूरत हो तो खून कि लगता है जिदा खून का ग्रुप वो बंदे के नाल मिलता हो खून लगता है। जिदा ए नेगेटिव है उन्होंने खून के ग्रुप दे ए नेगेटिव वाले का खून चाहिए, जिदा ओ या बी पॉजिटिव है उन्होंने ओ या बी पॉजिटिव का खून जो ग्रुप रलता है वो खून लगता है, जिदा खून का ग्रुप रलता नहीं खून नहीं लगता। इसी तरह ही मेरे दोस्तों जो दीन की आप यारी का वक्त आया, दीन से औखा टाइम आया, दीन इस्लाम वास्ते खून देने का टाइम आया, अल्लाह ने किसी और का खून तलब नहीं किया, नवाज साहब रसूल का खून तलब किया, खानदान ने रिसालत के खून का इंतखाब किया। दीन की आप यारी वास्ते, दीन की हिफाजत वास्ते मेरे दोस्तों मामे अली मुकाम मामे हुसैन अलैहिस्सलाम उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। या अल्लाह दीन वास्ते, नाने के दीन वास्ते
मेरा अली असगर भी हाजिर है, अली अकबर भी हाजिर है, और मोहम्मद हाजिर है। मौला मेरे भाई का बेटा कसम हाजिर है, मेरा भाई गाजी अब्बास हाजिर है, या मौला मेरी जान भी हाजिर है। मामे अली मुकाम अलैहिस्सलाम की जात ने सब कुछ पिछले जुमे के बयान पे करते हैं हजरत और पहले शहीद सन जिन्होंने मैदानी करबला की शहादत उन्हें शहीदा में एक हजरत वाहिद अब्दुल्ला कलबी सन 18 साल के नौजवान मां का बहल सहारा मां का कल ही पुत्र थामन पहले वफात पा गए बड़ी मुशक्कत के नाल पुत्र ਨੂੰ पालिया जवान किया शादी की 20 दिन शादी न हुई था मैदानी करबला में वाक्य गुनहा होया मां पुत्र के कोल गई पुत्र ने गल ला के दारो प्रकार होना शुरू कर पुत्र पूछता बीजी की कर क्यों रोते हो मैं थोड़ी केड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं की आज तक दसो मैं थोड़े के सिर फेरिया पुत्र फेरिया सिर से फेरिया नहीं मेरा तो वह सहारा है बड़े मोहब्बत के लाडा ना मेरे पुत्र पाया आज बाहर देखने का टाइम आया लेकिन मैं वास्ता रसूल के अपना टाइम आ पुत्र जी को मेरी इस खिदमत का को हक अदा करने के मैं वास्ता रसूल के अपनी जान कुर्बान कर फरमा बरदार बेटा अब कहता मेरी ये गल है कि तू बड़ी और खुशकिस्मती की मेरी बात हो सकती कि मेरी जान जी है नवासा रसूल की मोहब्बत कुर्बान होती ये तो बड़ी मेरे वास्ते और केड़ी खुशी की बात हो सकती दोस्तों आज दी औलाद मां बाप नु रोटी देन गुलता नहीं उस औलाद को देखो जी मां की खुशी में नवासे रसूल तो अपनी जान कुर्बान करना दर से ना पता नहीं आपके गुलामा ने किस तरह अपने माँ बाप की खिदमत की मिली सामने बहुत नजर भी होंगी अदा मेरी मेरे वास्ते तो बड़ी गिनती थोड़ी खुशी इस बात में है कि मैं 100 बारी कुर्बान होना सीखा एक बारी मैं अपनी बीवी को बेटा बेटा फिर ऐसा ना हो बीवी की मोहब्बत तेनू इस कुर्बानी तू मते टाल ना देवे अम्मी जी ऐसा नहीं हो सकता सरकार की अहले बैत की मोहब्बत इस कदर मेरे सीने से रस भर चुकी है इनको खत्म नहीं करना जो बीवी को जाते हैं तो बीवी एक ही हज करती है आधे मैंने और कोई फिक्र नहीं मैं खुशी इजाजत नहीं है पर मेरी एक ख्वाहिश है कि कल जो जन्नत में तुसी भी होगे सरकार की अहल बैत की मोहब्बत में उठाए जाओगे तो मनु होते उससे उस वक्त तुम भूलना मेरा चेता उससे वादा मौदा हो गया हजरत वहाब अपनी मां से बीवी को लैके नवासा रसूल की खिदमत चाहते हो आके उससे भी अर्ज करते हैं सरकार है मेरी वालदा उन्होंने खुशी वास्ते मैं आज जान का नजराना पेश करने वास्ते आया लेकिन मेरी बीवी की ये ख्वाहिश भी और ये वादा मौदा जो मेरे ने किया मैं नवासा रसूल के सामने जाना चाहिए और वो अर्ज कर दी है कि आका मेरी ख्वाहिश है जिंदा रही तो मैं अपने कार की नीजा से मैं कबूल कर लो कल क़यामत दिन जन्नत में भूलना जाओ मैं अपने शोहर के नाल मेरा अशर मेरे शोहर के नाल जन्नत में मैं अपने शोहर के साथी हूँ मेरे दोस्तों सरकार का फरमान है कि नेक मर्द उन्होंने नेक बीवियां दिन क़यामत जन्नत में भी नाल
जन्नत च उन्होंने नाल होंगे नेक बीवियां अपने शोहरा के नाल जन्नत में भी होंगी। नहीं दे ये नेक नामी की बात दुआ करो अल्लाह सब को नेक करे, सब दी बीवियां भी नेक खिदमत गुजार नेक औरतें अपने नेक शोहर ने उन्होंने नाल जन्नत में भी कट्ठे होंगे जिथे और भी उन्होंने ज़ौजियत में जन्नत की होना खिदमत वास्ते दित्तियां जांदियां उत्थे उन्होंने बीवी जी दुनिया के नेक सी वो भी जन्नत नाल। मेरे दोस्तों वादा मुआदा हो जाता है नवासा रसूल को इजाजत लेके मैदाने जंग में चले जाते हैं आप सीधे जाके यजीदी लश्कर में घुस जाते हैं आनंद फन आप कई यजीदियां वास्ते जहन्नम फरमाते हैं। एक बारी घोड़े की आवाज मोड़ के फिर अल्लाह की हिम्मत चाहते हैं आके अर्ज करते हैं अम्मी जी क्या तुम मेरे ते होने राजी हो? आप फरमाते हैं फरमानिया ने बेटा मैं बड़ी राजी हाँ लेकिन मैं राजी हो तू हमारे कोई तू दुश्मन के मुकाबले में अपनी जान कुर्बान कर दिया। फिर बीवी को जाते हैं क्योंकि देखते हैं बीवी रो रही है उन्होंने दिलासा देते हैं वो सिर से हाथ देते हैं आपने फरमाया और कहते हैं सबर कर अल्लाह सबर करने वाले ने कहा है इतनी देर ये सीधी लश्कर जो आवाज होती है कोई मुकाबले वो कर सकते मुकाबले से हमारा घोड़े एक लगा के फिर दुश्मन के लश्कर की तरफ चले जाने ने लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आपका सर मुबारक तन को जुदा करके इमाम आली मुकाम की तरफ जिसको फेंक देता आपने सर को उठा के वाहद की वालदा की तरफ आपने फेंक देता उन्होंने चोली से रख दिता। वालदा अपने पुत्र के चेहरे को देखती है चोली में चेहरे को वेखती है नाले कहती है ए पुत्रा मैं तेरे ते राजी हो गई हाँ ए बेटा मैं तेरे ते राजी हाँ अल्लाह भी तेरे ते राजी हो जाए दुआवां देती है पुत्र के सिर मुंह चुमती है चुम के अपने पुत्र के सिर मुंह अपनी नूह की झोली में रख देती झोली में जिस वक्त रख देती नूह अपने शोहर के सिर में झोली च रख के अपने सिर अपने मुंह अपने शोहर के चेहरे की तरफ झुकाती चेहरे के उत्ते रख देती। तो कोई देर गुजरी देखा कि नूह के जिन्हों हज़रत वाहब की बीवी अपनी झोली च रख के अपने शोहर के सिर में रख के झुकाए रखे ते नाल जरूर कुर्बान अपने शोहर के नाल भी ओदी जान भी हार के की तरफ से कब्से मुसली को कुर्बान कर। मेरे दोस्तों ये वफादार बीवियां का करदार है जिहड़ी अपनी शोहर की इज्जत वास्ते अल्लाह उसको रसूल की रज़ा वास्ते हर कुर्बानी वास्ते तैयार होती और छोटी छोटी बातों होते घरों में फसाद से झगड़ा पैदा होता है छोटी छोटी कई जगह हिसाब करा एक कुर्बान जावा जिन आजमत इस्लाम को बचाने और कुछ नहीं कहते अल्लाह के रसूल की रज़ा में कहते नहीं अल्लाह के रसूल की खुशी के साथ इन दुनिया की चीज़ों कोई तरतीब नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ दुनिया की बातों को तरतीब दी है जिसकी वजह से दीन इस्लाम को दूर हो गया घाटे के सौदे पिछे पे दुनिया के चार हो जाए हमेशा की जिंदगी लगे कामयाबी तो नहीं की जिन्हें अल्लाह की जन्नत अपने नाम लगा वो तो बड़ी में जगीर है वो तो बड़ी जगीर तो ऐ चार हो जाए ऐ दुनिया किसी को लेकर किसी को परसों किसी
खानदान सारे शहीद हो गए, खानदान नबूवत की वारी आई। हज़रत सईदा ज़ैनब, हज़रत इमाम अली मुजाम की हमशीरा सब तो पहले अपने दोनों बेटे पेश कर कि भाईजान मेरी ख्वाहिश है कि खानदान नबूवत को सब तो पहला मेरे बेटे कुर्बानी वास्ते। फिर वो बच्चे जो होंगे शहीद हो जाते हैं, फिर बारी बारी और खानदान नबूवत चश्मो चिराग कुर्बानी नाने ने दीन वास्ते पेश कर देने, सारे कुर्बानी दे बैठे। माम हज़रत अली अकबर, माम अली मकाम के बड़े बेटे, माम हुसैन इस्लाम के सब मैदान जंग वास्ते बहुत अच्छा हाल पहने अगे होके हाथ बांध के चलो। अब भाई ये नहीं हो सकता कि जो नौजवान बेटा आज मौजूद हो तो सामने का बाप कर बनना। मैं आगे तो नहीं जानते लगा जिन्हें दिन मैं बेटा मैंने और भी बड़ी ही करनी, मैंने कोई गम नहीं तू शहीद हो दे, कोई फिक्र नहीं मेरी ख्वाहिश ऐसी तुझते भी शबी है मुस्तफा कहने में। बेटा तेरे बच्चों मैनू नाना नजर आंदा है, जिदू तेनू मैनू नाने दी मोहब्बत याद आंदी है। बेटा तेनू वेख लेना मेरी प्यास बुझ जांदी है, तू शबी है मुस्तफा है मेरे नाने दी शबी है, तेरी शक्ल मेरे नाने नाल मिलदी है। मैं जिन्ना देर मैं जिंदा रहा मेरे नाने की शक्ल मेरे सामने। हालांकि सरकार जुदा मामे अली का भी गुरबा दिता कि पीछे नाना जी सरकार खड़े, आप दुआ फरमा रहे हैं या अल्लाह मेरे हुसैन ने सबक या अल्लाह इन इस्तेकाम या अल्लाह ये पैर है तो सरकार हर कर दे ना मैदानी करता। मेरे दोस्तों मजबूरन में हज़रत अली अकबर दी इसरार दे इमाम अली मुकाम को इजाजत देनी पई, अंदर मां अम्मी को इजाजत लेने वास्ते जाने ने हज़रत शहर वालों दे को आइंदा जुमे दिन इंशाअल्लाह सी पर जान करांगे कि सहाबा दा सरकार दी है बैत ना किना दे आज सिर्फ शाह पसंद लोगों ने ये इंतशार पाने की कोशिश की, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। सरकार की अहल बैत के सहाबा का बड़ा ही प्यार इस तक कि तुझे ना रिश्तेदारी की जो ईरान पता है उस जो ईरान का बादशाह सी एक उसकी बेटी भी उस जो समान का उतों मिले ही फतह तो बाद वो एक लड़की भी कब्जे चाहिए उस वक्त के हुक्मरान की लड़की वो हजरत शहर बन जिस वक्त वो कहती हो के नाल आई तो सारा माल तकसीम हो गया तो पीछे अगर शहर बनो पीछे रह गई तो अगर तुम्हें फरूक उस वक्त खलीफा वक्त सन लोगों पूछा हमें लड़की का की करना है, आपने फरमाया कि शहजादे की वक्त बादशाह की धी ते वक्त के शहजादे नुए दी जाएगी। वो शहजादे कौन सा वक्त दे माम हुसैन यानी वक्त दे हुक्म होके भी अपना सरताज अपना बादशाह अपना शहंशाह मानते हैं कि माम हुसैन अपने आप को उसका आधा गुलाम ही समझा सारी नबी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी उम्र उसका आधा गुलाम बन गई थी। ऐसे उन्होंने गुलाम इंशाअल्लाह अगले जुमे जिक्र करेंगे। हज़रत शहर बनो फरमानिए में बेटा मेरी रिहायशी मैं से जावांगी बड़े चाहना शादी करांगी, लेकिन बेटा मैं अज तेनू शहादत दा मैं तेनू शहीदां दा दूल्हा बननी आ। खैर जा एक पुरानी जी गठरी खोल देने ओदे विच एक चादर पुरानी जी चादर बाहर कढ़ी, जिस वक्त सारे अहल बैत वो चादर देखते ने अखां चों आंसू जारी हो गए। और चादर और किसी दी नहीं सी, नाना जी मुस्तफा दी चादर सी।
दिया ने आप फरमाते ने बेटा मैं शहीदा का दूल्हा बनना नहीं आपने रखी अपने सरकार की चादर सिर पे सरकार की चादर ले के सारे आए मैं मौला साहब को इजाजत लैके जाने करते आप फरमाने आओ भी किसी की जरूरत है साढ़े मुकाबले किसी की जरूरत तेन वाली आवाज जो आवाज करूँ ना कोई भी निकले मुकाबले खुद ही उन्होंने लश्कर आप कदे मैमना की तरफ हमला कर देने कदे मैसरा की तरफ हमला कर देने आप सैकड़ों की तादाद में यजीदियों को मसले के हमदम करे जाते हैं सफा या सफा उल्ट के रखी जाते हैं आप देखो एक मूसा कौन है इस बार जिसके सामने मेरा सारा लश्कर भेड़ बकरियां बन गए ये झूठ के आगे चल के नाचते हैं छह दिनों में मूली गाजरा की प्राकलन कर जाता है इतना उछले चेहरे उत्ते नजर पाड़ी जाता नजर ही ना नजर चंदे आधे नहीं रहते मुसलमान के सामने किसी ने आख्या ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा बेटा अली अकबर ने शबीर मुस्तफा जी कहना इन शबीर मुस्तफा कलमा उन्होंने नहीं पढ़ दे ते जानू उन्होंने नहीं मेरे दोस्तों प्यार की शिद्दत जिस वक्त कोई मुड़ के है मेरी तरफों में अब्बा जी एक घुट पानी मिल जाए आशमी शेरा जिन्होंने 10 शेरे किमें आशमी शेरा के नाल इन्हां वास्ता प्या है आज मैंने मुसफास्ती को मना रहे 3 दिन के भूखे प्यासे आपने हमारा बेटा पानी नहीं आ सकी जुबान की इस वक्त जुबान चूसी ने कौसे तस्लीम से मजे आए सुकून आ गया जरा सुकून आया तो फिर दुश्मन की सबों में फिर आपने फरमाया कोई है नहीं मुकाबला करना उस वक्त उमर साहब का कर लिया 3 दिनों का भूखा के प्यासे किसी की जरूरत नहीं पैंदी फिर मुकाबले तारिक बिन शाह से उस वक्त एक हज़ार मध्य मुकाबला समझे उन्होंने चाचा इन मूसा की बादशाही के ना जब इसका मुकाबला कर इस नौजवान अगर मैं मुकाबला करना तो कल मुझे भेजे वाले है मैं नहीं करता मेरे को लहाल ही मूसा की बादशाही जो आपके मुकाबले के होंगे ना आप अपनी तरफ फेरा मारते अरे तेरी अकबर जो अपना अपने व्यवहार को तू बच के इस जोर के नाम मेरा मार देने और छाती पे लगा छाती तू लग के भी पुष्ट तू निकल गया पूरी पुष्ट तू बाहर निकला और फिर जमीन के भी गुस्सा खान को दाई उधर उम्र बिन तारिक मुकाबले में आया मामे अली इमरान ने एक के बाद भी जुम्मी मसले जहन कर फिर दूसरा बेटा ओदा आपके मुकाबले में आया जिसमें के करीब आया के बदले कहीं अकबर ने उन्हें फड़ के नहीं आया इतू चौड़ियां ऐस मुकाम मुझ तू फड़ के घोड़े तो ऐसे चौके रुदा जमीन ना जोर ना थले मारिया और ये पसलियां टूट गई ना ये तू जान निकल वासले जहन्नम ना और खले के कल्याण पेश नहीं देते जाती सारे राम के आपके बाद चारों तरफ हमने शुरू कर देंगे अगर अली अकबर फिर बताने वाला मुकाबला फरमा देंगे दुश्मन ये सफल हुआ एक बार फिर उल्टे मुंह आप नगर मोड़ के फिर प्यास की शिद्दत महसूस होती है फिर अगर इमाम अली मुकाम की हिम्मत चालू रहने में अब्बा जी प्यास ने निकाल कर दिया सब सो के दो घुट पानी मिल गए आप समझने बेटा और सामने वे है तेरा दादा जी शेर खुदा तेरे इंतजार से खड़ोता और मेरा नाना तेरे इंतजार से खड़ोता और कसम दे जहां पे कि तेरा इंतजार
पुत्र क्यों पानी नहीं ले सका और उसको सब में जाके पानी तीसरी मरतबा फिर जो पत्थर के जमीन के तूल ही तीरा तलवारों की बरसात आपको तीरा तलवारों की बरसात हो गई जिस्म निकाल हो गया इतने जख्म आ चुके हैं जिस्म घोड़े में दिगल लगते हैं अब्बा जी नवाज पढ़ रहे या बता हाजरिकनी अब्बा जी मैनू पकड़ लिया जे अगर तमामी एक मकाम दौड़ के जाने हैं जाके देख दे अगर तली अकबर को अपने हथा से उठा दे अखा खोलियां ते सामने बाप का चेहरा अपने बाप के चेहरे से नजर पैदी ते सिर्फ एक ही अर्ज करते हैं भाजी अली अकबर को कोई खता होगी तो उन्हें माफ कर दे मेरे दोस्तों ये लायक ते फरमा बरदार पुत्रा का ये आखिरी साह तेरी बाप की खुशी देखते ने बाप को माफी आखिरी साह तेरी मेरे दोस्तों ऐ माँ बाप का ऐ माँ बाप की हिम्मत है जान कुर्बान करके फिर भी दुआ करते रहे अब्बा जी मैंने माफ कर दिया लेकिन मेरे को बताई होगी अपने अली अकबर को माफ कर दिया उधर रूह ये सब जो कुर्बान कर देंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मेरे दोस्तों मामे आली मकाम 55 साल उम्र 5 महीने 5 दिन लेकिन सिर के बाल काले से दाढ़ी मुबारक काली से जो मैदान में उठा के अपने जवान पुत्र के लाशे में खैमे की तरफ लैके आए तो सारे बाल दाढ़ी के सिर के चिट्टे इतना जबर सब मुझ से नहीं आखा मौला तेरी रजा है तेरी रजा से याद आ रही हत्ता कि खुद भी जान अपनी अल्लाह की रजा वास्ते कुर्बान कर आज खुद को फिर देता वाकया शहादत बयान करते हैं टाइम लग जाए सारे शहीद हो गए एक माँ में जैन अलादीन पीछे बचे एक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हजरत हसन हुसैना 2 शहजादे खानदान नबूवत के बचे मेरे दोस्तों यजीदी अल्लाह की तादाद में सन आज उन्होंने नाम और निशान दुनिया से मिट गया कोई ना लेने वाला कोई नहीं अरे उन्हें 2 शहजादे जो अल्लाह ने सरकार की औलाद इतनी बढ़ाई है हर बस्ती में सैयद नजर आएगा हर गली से सैयद नजर आएगा पूरी दुनिया के हर शहर से सैयद नजर आएगा हर मुल्क में सरकार की आलम हर जगह पे सरकार की आलम मौजूद है आज भी उन्होंने नाम क़यामत तक जिंदा है जिंदा रहे जानी वाली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फलसफा शहादत दे जो शेर शिमर नहीं आपका पता लगा ना आपने फरमाया ठहर जा सब सजदा कर लेंगे नमाज में तो सिर झुकाना मेरी बाप अली शेर खुदा की सुन्नत में सजदे सिर झुकाना मेरे बाप अली शेर खुदा की सुन्नत है आपका सिर कलम सजदे की हालत में आपका सिर सजदे में सजदे की हालत में सर कलम किया तो मेरे दोस्तों कटिया से आज तो 1400 साल पहले गया ऐसे लग गया जिन्हें मामी आली मुकाम आज भी सजदे में अपने मनन वाले गुलामा ने सबक देखे कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में मेरे दोस्तों कई ऐसे मुकाम 2-3 मरतबा ऐसा मुकाम है जो क़यामत सुबह का बपाव है सरकार के विसाल पे मौला अली शेर खुदा की शहादत पे सैयद कायनात के विसाल पे जिदों मामे अली मुकाम की शहादत हुई उस वक्त की क़यामत सुबह का बपाव किसी हर चीज कायनात की हर चीज ने गम मनाया मदीने
पाक में तुझे तो काफला वापस आया तो मेरे दोस्तों क़यामत तक समझ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात सानू ना पाका लोगों की सच्ची गुलामी की मोहब्बत अता फरमाए अल्लाह की जात उन्होंने मोहब्बत में रखे उन्होंने मोहब्बत से उठाए उन्होंने मोहब्बत से हशर सारे को कुछ नहीं यही दुआ है अल्लाह सदका हजूर की याद करके मौला सारी दुनिया में आबाद कर दे आखिरत में आबाद कर दे आमीन।